ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और इनमें गलत आंसर टिक कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। और इसी के चलते में 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, और उनका फेल होने का कारण भी यही होता है कि वो हड़बड़ी में गलत आंसर को टिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि ज्योग्राफी के 30 टॉप 30 एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो आरआरबी, एनटीपीसी और चल रही जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और इस 30 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये एनटीपीसी और जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक बने रहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर क्या है, बताइए जल्दी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। याद रहेगा। चलिए आगे। सेकंड क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? भारत की सबसे लंबी नदी में अगर नाम आता है तो आप बस इतना याद रखिएगा कि उसका लेंथ यानी लंबाई 2525 किलोमीटर की है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये जो यमुना है उसका सहायक है। उसका क्या है? सहायक। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये मानसरोवर झील से निकल के डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में एंटर करती है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? चीन, जापान, रूस या भारत? तो इसका सही उत्तर जल्दी दीजिए, कमेंट कीजिए। सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो वह है जापान। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे या 36 घंटे? और ये इजी क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए। तो ये आप सभी को पता है कि एक दिन और रात कितना टाइम के लिए होता है? तो वो होता है 24 घंटे के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थर मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या कलाकारी मरुस्थल? बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। क्या है? सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम यानी कि साउथ में। साउथ में कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी पोर्ट ब्लेयर या डी लक्षद्वीप? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलगिरी? तो ये आपको भी पता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट की चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जब क्षेत्रफल की दृष्टि से नाम आएगा तो इसमें आप टिक लगाइएगा राजस्थान को, और जब जनसंख्या की दृष्टि से नाम आएगा तो वो आप टिक लगाइएगा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप में है? नील नदी। तो नील नदी किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? बताइए। ये आपको पता होगा, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी में नाम आता है, जो कि 6
6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी, ठीक है। और नील नदी एक जंगल से होकर गुजरती है, जिस जंगल का नाम है अमेजन। कौन सा? अमेजन। अरे ये कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मुंबई, दिल्ली, केरल, कोलकाता। बताइए। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, जापान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, महाद्वीप नहीं पूछा, महाद्वीप पूछा जाता तो फिर एशिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्वीप पूछा तो द्वीप कौन सा है? तो द्वीप अगर जैसे नाम आता है तो उसका में आप सीधे क्या टिक लगा दो? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। 12 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, लावा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता भी होगा। जिन्होंने 8-9 की पढ़ाई की है उनको पता होगा कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, मेंटल, क्रस्ट, कोर या लावा। कमेंट में जवाब दीजिए कि इसको क्या कहते हैं। देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को लिया गया है। तो जिनको जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको अटैम्प्ट स्कोर अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, वो कमेंट करें और बताइए कि किस टॉपिक में आपका इम्प्रूवमेंट कम हो रहा है। उस टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे और करंट के साथ में उनको भी डालेंगे, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके और आप और ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर सबसे बड़ा बांध मान कहा जाता है तो वो आपका नाम आता है भाखड़ा बांध। अगर सबसे ऊंचा बांध का नाम आता है तो वो आता है टिहरी डैम। उसके बाद सबसे, अगर जैसे सबसे क्या पूछा गया, सबसे लंबा यानी लंबाई में सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा में नाम आता है हीराकुंड। क्या आता है? हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। ब्लू प्लेनेट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नीला ग्रह बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ये सब आपको पता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सी होती है? तो वह है बृहस्पति। और इन सब में सबसे सामने कौन है? तो है शुक्र। आते हैं नेक्स्ट सवाल के, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बुलर झील, सांबर झील या लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है यानी अलग अलग करती है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तरी निचला, कोई नहीं। बताइए बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 6 क्लास 7 क्लास का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में एनटीपीसी में आपके बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। जीडी में तो उतनी भी बेसिक नहीं पूछा जाता है, लेकिन एनटीपीसी में आपके बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को भी इग्नोर करके मिस कर दिए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। तो विषुवत रेखा किन दो गोलार्धों को विभाजित करती है? वो है आपके उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूधसागर, कुंचिकल, चित्रकूट। बताइए इसका जवाब क्या है। जो भी चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड हो, जो भी करंट अफेयर वीडियो में अपलोड हो, वो आप तक सीधे पहुंच जाए। और जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में नाम आता है कुंचिकल।
कौन सा है? कुंचिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? जो कि अभी हम सवाल दिए थे, अभी हम वो वाला चीज़ बताएं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, अभी जस्ट बताएं। तो कौन है वो? तो वो है आपका मंगल ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जिसका तट यानी समुद्री तट जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे लंबी। ऑप्शन गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, तिब्बत पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? ये झारखंड में। कई बार आपके यूपीएससी में ये सवाल पूछा भी जाता है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आप सीधा जवाब दोगे झारखंड में। ठीक है, अभी ये बताइए सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार में नाम किसका आता है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कि ये आपके एनटीपीसी में आ रहे हैं। तो वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा। और इसमें कौन से दो नदियों का मिलन हुआ है, इसको आप कमेंट में हमको बताइएगा। दो नदी का मिलन होकर जब वहाँ पे गिरती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो कि बांग्लादेश में है। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी दो नदियाँ मिलकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, या ऑप्शन डी 200 दिन। पृथ्वी सूर्य के कितने चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? ठीक है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर है, जैसे आप लोग को पता है कि पूरे 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। तो इतने ही दिन में पृथ्वी सूर्य का पूरा गोल चक्कर लगाते हैं। तो कौन है आंसर? सी, श्री 365 दिन। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जो कि हम अभी बताएं। मानसरोवर झील को क्यों याद रखना ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहीं से आपका सतलज। जब हम आपको नदियों के बारे में बताएंगे तब बताएंगे कि मानसरोवर झील से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, तो कौन सी नदी है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ पे है ये भी आपको पता रहेगा। ठीक है, तो सवाल की ओर आते हैं कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल में, भारत, चीन या भूटान। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है इसका चीन, तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अभी कुछ देर पहले आया था, लेकिन वो रेगिस्तान नहीं था, वो कुछ उसको क्या था वो? मरुस्थल पूछा गया था। क्या था? मरुस्थल। पर अभी का सवाल क्या है? रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, सहारा, थार, कलाहारी। ठीक है, आपको मरुस्थल और रेगिस्तान में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है? यानी जो सबसे ऊपर वाला पठार होगा उसी को तो विश्व का छत कहा जाएगा। सबसे ऊंची जो पठार है उसको क्या, कौन सा पठार कहा जाता है? तो वह है आपके तिब्बत, जो कि अभी आप सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कुछ देर पहले आपको बताएं कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, क्या है? तो वो है आपके यमुना नदी। और ये किसके सहायक है? तो ये है गंगा के। और आप लोग कमेंट में बताइए कि
ये यमुना नदी गंगा से आके कहाँ पे मिलती है, वो कौन सा जगह है, नाम तो बताना आपको कि कौन सा जगह पे आके यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली, रोम, मुंबई, जयपुर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ, धान, कपास, गन्ना। आंसर फटाफट बताइए। भारत में काली मिट्टी किस फसल से के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या है? कपास। क्या है? कपास। 29वां क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। गंगा, कोसी, सोन, दामोदर। गंगा उसी के पास, वहाँ से तो बहती ही है, तो गंगा तो उसका शोक नहीं हो सकता है। अब बचा कोसी, सोन, दामोदर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? सवाल क्या है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, कोसी, सोन, दामोदर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कोसी। कौन सी है? कोसी। लास्ट सवाल, इस क्लास का लास्ट और आखिरी सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की, चिल्का, सांबर, बुलर या लोकटक। बताइए। तो यह है आपका बुलर झील। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिए और कितना क्वेश्चन आपको आता था, कितना आपने सीखा है, तो उनको आप कमेंट में बताइए। तो ये थे आज के ज्योग्राफी के 30 सवाल, और कल होने वाले हैं पॉलिटी के 30 धमाकेदार टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट होता है, जो हर एक एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस लेसन्स को, इस क्लास को मिस करना मतलब आपकी बेवकूफ़ी होगी। तो कल आप तैयार रहिएगा 14 मई को सुबह 7 बजे, जिसमें आपके 30 पॉलिटी होंगे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। अभी बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसको मिस मत करिएगा। मिस जिसने भी किया वो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा।